अस्सलाम वालेकुम। चलते बढ़ते मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं सीवीओ के पास मौजूद हूं, जहां पर इतनी मुश्किल से मैंग्रोव्स के जंगलात लगाए गए थे और अब वो मैंग्रोव्स के जंगलात जो है वो काटे जा रहे हैं। बड़ा अफसोस हुआ जब यहां पर आके देखा ये सारे मैंग्रोव्स के जंगलात काट कर एक तरफ कर दिए गए हैं। यहां पर पूरी जगह पे ये पूरी लगन हुआ करती थी जहां पर परिंदे बैठा करते थे। अब वो परिंदे जो रशिया से हिजरत करके कराची आए थे, अब वो भी परिंदे भी डिस्टर्ब हो चुके हैं और उनकी जो जगह थी, जो इतनी मुश्किल से सालों की मेहनत के बाद यहाँ पर ये जो जगह बनाई गई थी परिंदों के लिए, वो भी खत्म कर दी गई है। मैंग्रोव्स के जंगलात जो गिने चुने यहाँ पर मौजूद थे, जिनको 1.5 साल कबल लगाया गया था और अब वो बढ़ना शुरू हुए थे, उन मैंग्रोव्स के जंगलात को भी अब यहाँ पर काट कर फेंका जा रहा है। और ये पूरी गड़ा एक खोद दिया है जो कि पीपल्स मैरीन वॉक के नाम से एक मंसूबा यहाँ पर जो है वो बनाया जा रहा है। उस मंसूबे से फायदे तो मुझे नहीं पता होंगे या नहीं होंगे, मगर उस मंसूबे के शुरू होने से मैंग्रोव्स के जंगलात कट रहे हैं और साथ ही साथ जो परिंदों की जो एक बड़ी लगून तैयार की गई है, उस लगून को भी खतरात लाहक हो चुके हैं, जिससे परिंदे भी अब जो सीवीओ पे गिने चुने परिंदे जो इतनी मेहनत से यहाँ पर लाए गए थे, अब वो भी हिजरत करना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो जगह ग्रीनरी के लिए मुख्तस की गई थी, उन जगहों के ऊपर भी अब कंक्रीट का एक बड़ा मंसूबा लेकर आया जा रहा है, जो यहाँ की आबी हयात के लिए भी बड़ा नुकसानदेह होगा और यहाँ के लोगों के लिए भी बड़ा नुकसानदेह होगा। ये आप चेक करें, ये मैंग्रोव्स के पूरे जंगलात जो यहाँ पर मौजूद थे, ये सारे के सारे काट दिए गए हैं और एक बड़ा हॉल इन्होंने बना दिया है। अब मुझे नहीं पता माहिरीन जो वीडियो देख रहे हैं, समंदर का जब पानी अगर इन हॉल की सूरत में अगर यहाँ पर आता है तो उससे क्या नुकसान होगा। मैंग्रोव्स के जंगलात के बारे में हमने बताया था। बाइपरजॉय नामी समुद्री तूफान जब उसके जो असरात साहिली पट्टी पर जब नमूदार होना शुरू हुए थे, तो इसी मुकाम के ऊपर इन्हीं मैंग्रोव्स के जंगलात ने लहरों को रोक के रखा हुआ था। अगर यही मैंग्रोव्स के जंगलात हम बढ़ाने के बजाय जो गिने चुने मैंग्रोव्स के जंगलात अगर हम इनको काट देंगे, तो यकीनन तौर पर पानी जो है वो निकल कर ऊपर की तरफ आएगा। तो ये वो जगह है जहां पर पीपल्स मैरीन वॉक का एक बड़ा सा ट्रैक निकाला जाएगा, यानी कि ग्रीनरी को खत्म करके, हरियाली को खत्म करके एक बड़ा ट्रैक निकाला जाएगा। सेंटर है डॉल्फिन सेंटर से दुआ होटल के बिल्कुल दरमियान में एक बड़ी लगून तैयार की गई थी। कैमरामैन से कहूंगा वो सामने जरा चेक करें, वो पूरी लगून ये पूरी तैयार की गई थी, जिसको अब खत्म किया जा रहा है। ये मैंग्रोव्स के जंगलात को काटा जा रहा है और साथ ही साथ ये जो मिट्टी है इसको निकाल कर ये जो पानी है जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो यकीनन हॉल की सूरत में इससे क्या नुकसान होगा, ये सारी चीजें जानते हैं यहाँ के मसूद लोहार साहब हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से इस जगह के ऊपर बड़ी मेहनत करके यहाँ पे मैंग्रोव्स के जंगलात लगाए, यहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम के पौधे लगाए और अब वो सारे खत्म किए जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मसूद लोहार साहब, जो कि ये जो जंगल आप पूरा देख रहे हैं ग्रीनरी, यहाँ पर समंदर पर इस तरह का जंगल बनाना कोई आम सी बात नहीं है। ये बड़े पागलों वाले जो आदमी होते हैं, जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस शहर से मोहब्बत करते हैं, माहौल से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ वही इस तरह का माहौल बना सकते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि ये जो जंगल है ये ज्यादा बेहतर है या वो जो चलने वाला ट्रैक है, जो कंक्रीट का जो मट्टी है, वो ज्यादा बेहतर है? मसूद साहब, ये हो क्या रहा है? मैंने देखा है, हम तो आपको शुरू से ही कवर करते हुए आ रहे हैं, लोगों को बताया इतना अच्छा। जब आपने एक प्लांट लगाया था उस वक्त कचरों के ढेर हुआ करते थे, आज माशाल्लाह से चरिंद परिंद की आवाजें आ रही हैं, बड़ा पुरसुकून माहौल है। ये क्या बनने जा रहा है अब? देखिए, प्रोजेक्ट्स होते हैं और प्रोजेक्ट्स सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे किए हैं, मुर्तज़ा साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया, लेकिन प्रोजेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक ग्रीनरी थोड़ी बहुत बची हुई है या कोई वाइल्ड लाइफ आ रही है तो उसके ऊपर स्टेप ओवर करके आप उसको ख़त्म करें। और जिस जुल्म के साथ इन्होंने मैंग्रोव्स जो अप्रूव कर रहे हैं, ये हमने अपना खून दे के बनाए हैं। और मैंग्रोव्स बहुत ज़रूरी है इस शहर के लिए। इसकी एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है। मैंग्रोव्स ब्लू कार्बन के मैंग्रोव्स अगर लगा के आप उसके कार्बन क्रेडिट से पैसे ज़्यादा कमा सकते हो बनस्बत इन पार्कों से। और अगर आप यहाँ पार्क करते भी हो तो ठीक है, वो भी भले करो, लेकिन ये कि वो पैरेलल इसको हो सकता है। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं बहुत दिलबर्दाश्ता हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं इस पे क्या बात करूं। देखिए, गैर जरूरी मंसूबा है। ऑलरेडी जो पार्क आपके क्लिफ्टन पे बाग अपने कासिम पार्क है, बीच व्यू पार्क है, इधर ही साथ ही पार्क बना हुआ है, उस पार्क को ही रिस्टोर कर दें। यहाँ पर एक तो कंक्रीट पैदा की जा रही है ताकि जो ऑलरेडी जो इतनी मुश्किल से जंगल तैयार किया गया ये खत्म हो जाए, और कंक्रीट का, और उधर यहाँ पर रेस्टोरेंट ला के वो बिठा देंगे लोगों को, प्राइवेट लोग आके बैठ जाएंगे रेस्टोरेंट, उनकी इजारादारी होगी, वो अपना गेट बंद कर देंगे, फिर आ जाओ। यहाँ पर इतना अच्छा माहौल बनाया हुआ है, कोई भी शख्स यहाँ पर आकर जो है वो एंजॉय कर सकता है। स्कूल के बच्चे यहाँ पर आते हैं, यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे आते हैं, देखते हैं और यकीन माने हैरानकुन ये मंसूबा है जिसके ऊपर बड़ी मेहनत लगी है। मसूद साहब, ये अगर ये खुदा ना खास्ता, मैं तो देख रहा हूँ कि बड़ा आप बस ये यहाँ तक पहुंच चुके हैं, बस ये मेरे ख्याल है जंगल की वजह से उन्होंने शायद काम रोका है या आपको तंबी कर दी है कि बस अब बोरिया बिस्तर समेटो और ये हम इसको जो खत्म करने जा रहे हैं। देखिए, मुझे इस तरह उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका मैप मैंने देखा है, तो मैप में तो ये सारा फॉरेस्ट आता है। अच्छा। और मुझे उन्होंने कहा नहीं है, नहीं मुझे गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने कहा है। देखें, ये ज़मीन मेरी कोई जाती नहीं है, न मेरा कोई जाती इसमें काम है, न मेरा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट है। मैं 3 साल से यहाँ बैठा हूँ, मैंने अपने एसेट्स बेच के अपनी 3 साल से मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली। सिंध गवर्नमेंट ने मुझे 5 करोड़ रुपए दिए थे 2 साल पहले, हमने वो भी इधर लगाए। यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, किसी को भी करना है मुझसे आके बात करें। लेकिन ये कि मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमें कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करना, हम बोरिया बिस्तर उठा के चले जाएंगे, लेकिन इट मीन्स के दिस सिटी इज इन रियल ट्रबल। बस आप देख सकते हैं मैंग्रोव्स का अगर एक अगर मैंने देखा पीछे सारे मैंग्रोव्स के जंगलात काटते हुए जा रहे हैं, तो ये जो एक दरख्त अगर कटता है तो इससे क्या नुकसान होता है, जरा लोगों को भी बता दीजिए। सबसे ज्यादा कार्बन सिंक जो करता है वो मैंग्रोव्स करता है, इसीलिए कार्बन क्रेडिट्स मैंग्रोव्स के ज्यादा होते हैं। बल्कि सिंध गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। तो बजाय तुम प्लाटों और पार्कों के चक्कर में पड़ो, अगर कार्बन यहाँ पे मैंग्रोव्स लगा देते हो तो मैंग्रोव से ज्यादा पैसे कमाओगे, और मैंग्रोव हमारे एयर क्वालिटी अच्छी करेगा। कराची का एयर क्वालिटी बहुत खराब है, फिर मैंग्रोव आपको जो है वो बचाएगा। अगर आप तूफान है तो जी हाँ उससे बचाएगा, आपको नेचुरल डिजास्टर से बचाएगा, रेजिडेंस क्रिएट करेगा। और वो फूड क्रिएट करता है मछलियों के लिए, फ्लेमिंगोज के लिए, बर्ड्स के लिए। हमने यहाँ झील बनाई थी, वहाँ पे 120 बर्ड्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। बच्चे आते हैं, फैमिलीज आते हैं, फ्लेमिंगोज देखते हैं। अब आप वो खत्म करके यहाँ वाइल्ड लाइफ को यहाँ पे पार करना चाहते हैं, कर दें। बड़ा अफसोस की बात है। देखें, ये मसूद लोहार साहब थे जिन्होंने अपने टीम के साथ मिलकर दिन और रात काम करके इस पूरी जगह को आबाद किया, फुल ग्रीन किया और एक लगून तैयार की जिसमें परिंदे यहाँ पर जो रशिया से परिंदे जो नायाब किसी जमाने में चले गए थे वो कई सालों के बाद वापसी अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये सारी अच्छी पॉजिटिव चीजों की जो नताइज हमें आना शुरू हुए थे और वैसे ही फिर से जो है वो उसको कंक्रीट का जंगल इसको तबाह करके दोबारा से कंक्रीट को जो है वो फरोग देने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल है कि मेयर कराची मुर्तजा वाब साहब इसके ऊपर नोटिस लें और इसको बचाएं ताकि ये जो जंगल है इसको मजीद फैलाएं। कंक्रीट लोगों को नहीं चाहिए, लोगों को हरियाली चाहिए जहां पर वो लोग अपने सुकून से अपने बच्चों के साथ अच्छी हवा में पुरसुकून फिजा में अपनी सुकून की सांस ले सके, ना कि कंक्रीट में एक जंगल में आके जो है वो अपने बच्चों के लिए भी नुकसान का बाइस बने और खुद के लिए भी नुकसान का बाइस बने। अपना ख्याल रखिएगा। सिंध गवर्नमेंट से भी गुजारिश है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस चीज का नोटिस लें ताकि ये जो 100 फीट का जो एक रोड बना रहे हैं, कंक्रीट का जो जंगल बना रहे हैं, हालांकि पार्क ऑलरेडी मौजूद है, रेस्टोरेंट ऑलरेडी मौजूद है, बिला वजह का मंसूबा बना के पैसों को बनाने का एक अहम जरिया निकाला है, इसको जो है वो रोका जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।